जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिहार जीके के वन शॉट सीरीज में। जैसा कि दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि मगध की मैंने कल राजधानी बताई थी कि मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रत थी। और मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? कहां पर मिलता है मेरे दोस्त? अथर्ववेद के संहिता में मिलता है। कहां पर मिलता है? अथर्ववेद के संहिता में मिलता है। मगध साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? सब सर्वप्रथम मगध पर कौन पहले शासन किया? किस किस राजवंश का शासन चला? तो शासन क्या था? किसका था? हर्यक वंश का था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। किसने किया था दोस्त? बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार के साम्राज्य में एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम जीवक था। अवंती के राजा जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तब राजा बिंबिसार ने राजा की सेवा के लिए अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। किसे भेजा था? जीवक को भेजा था दोस्त। उसके बाद हर्यक वंश के बाद किसने शासन किया मगध पर? किसने शासन किया हर्यक वंश के बाद? तो शिशुनाग ने किया। किसने किया दोस्त? शिशुनाग वंश ने किया। शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्त? शिशुनाग को माना जाता है। किसे माना जाता है? शिशुनाग को। और इसका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्त? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंत किसने किया था? शिशुनाग वंश का अंत किसने किया था? तो महापदम नंद ने किया था। किसने किया था दोस्त? महापदम नंद ने किया था। फिर उसके बाद जब अंत कर लिए, फिर नंद वंश की स्थापना किया। क्या किया? नंद वंश की स्थापना किया। महापदम नंद का अन्य नाम क्या था? अपरो परशुराम। क्या नाम था दोस्त? अपरो परशुराम था। उसके बाद जब नंद वंश का अंत हुआ, या मतलब नंद वंश का अंतिम शासक जो हुआ कौन था? घनानंद। इसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है। ठीक है, धन्यवाद।